सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित समस्त वल्लभकुल आचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विद्वद वृंद को नमस्कार। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के तत्वाधान में आयोजित यह धर्म में विज्ञान श्रेणी में उपस्थित सभी दर्शक एवं श्रोतागण को सादर नमन। पवित्र अधिक मास में हम विद्वान आचार्यों के श्री मुख से नित नवीन प्रवचनों का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धारणात धर्म इत्याहु, इस सूक्ति अनुसार हम सिर्फ धर्म को जाने नहीं अपितु आचरण करके हमारे मन बुद्धि चित्त की शुद्धि करके अपने इस मानव जीवन को अनुपम एवं आनंदित बना सकते हैं। अतः आज हमारे मध्य में विराजमान है परम पूज्य वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री, कड़ी अहमदाबाद। आप श्री ने सुरगिरा संस्कृत में मास्टर्स प्राप्त कर मूर्धन्य विद्वानों के माध्यम से ज्ञान वारिधि को अपने भीतर समाया है। प्रतिवर्ष कई कोशों की यात्रा करके भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में पुष्टि धर्म का प्रचार प्रसार करके अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव संघ की स्थापना आपने की है और विश्व के वैष्णवों को संगठित करके पुष्टि संप्रदाय की भव्य और दिव्य गरिमा को पुष्टि जीवों में सुदृढ़ किया है। अनेक विषयों के दिव्य वचनामृत के माध्यम से घर घर तक जन जन तक पुष्टि मार्ग के महद हार्द को आपने अवगत कराया है। महाप्रभु जी के सिद्धांत और पुष्टि मार्ग का दिव्य योगदान एवं उपकार इस संसार को किस प्रकार प्राप्त है ये आपने सुचारू रूप से समझाया है। तो आज आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम कर वचनामृत के लिए हम विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और आरोग्य धर्म सेतु संस्था के तत्वाधान में डॉक्टर महेश भाई एवं कमलेश भाई संघवी के द्वारा एक सुंदर अभिगम ये चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी प्रसन्नता अभिव्यक्त करता हूँ। अनेक प्रकार के प्रयोग जब हो रहे हैं उसमें ये भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रयोग है, जन जन तक जागृति फैलाना और उसमें भी व्यक्ति का आरोग्य, और केवल शारीरिक नहीं मानसिक और बौद्धिक आरोग्य भी स्वस्थता को प्राप्त हो, उसका एक सुंदर अभिगम इनके द्वारा प्रारंभ हुआ है। तो मेरी शुभकामना और आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। धर्म और विज्ञान, देखो ये महामारी आई कोरोना की, तो कहे जाने वाले दोनों शत्रु आज कैसे मित्र हो चुके हैं और इतने पक्के मित्र हो चुके हैं मानो कोई व्यक्ति दो पैरों से चल रहा हो। आज पूरा समाज इन दो पैरों से आगे बढ़ रहा है। एक पैर का नाम धर्म है और दूसरे पैर का नाम विज्ञान है। जो विरोधी माने जाते थे आज पक्के मित्र हो चुके हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर समाज को आगे ले जा रहे हैं। आज जन जन में आप देखने जाओ दुनिया भर में, तो जिस प्रकार विज्ञान के द्वारा WHO के द्वारा जो जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। पर घर में रहकर कैसे जीवन व्यतीत करना, तो वहां उनका साथ दे रहा है धर्म।
विज्ञान की मान रहे हैं और धर्म को जी रहे हैं। पूरा वातावरण आप देखने जाओ दुनिया भर का, तो आज ये दोनों शक्तियां मनुष्य को समाधान की ओर ले जा रही हैं। वैसे जो दोनों की व्याख्या करें तो विज्ञान यानी प्रश्नार्थ, प्रत्येक में वाह है, और धर्म यानी पूर्ण विराम, समाधान, शरणागति। ये दोनों की जब आवश्यकता समाज को है, जब मनुष्य प्रश्न से जीवन की शुरुआत करता है और धर्म में आकर अपने आप की पूर्णाहुति, अपने आप को विश्राम पाता है, तब उसके जीवन की सफलता उसे प्राप्त होती है। तो धर्म यानी क्या, विज्ञान यानी क्या, दोनों का जो विचार करें तो विज्ञान कोई नई चीज दुनिया में लाता नहीं है। भगवान ने जो चीजें दी हैं उसका ऊर्ध्वीकरण, उसका सुंदर स्वरूप बनाकर वापस मनुष्य को देता है, वो विज्ञान है। पर उस विज्ञान का उपयोग कब और कैसे करना, ये विवेक धर्म देता है। यतो अभ्युदय निश्रेय सधर्म, धर्म की व्याख्या ये कही गई जिससे मनुष्य का उत्थान हो, ऊर्ध्वीकरण हो। उत्थान कैसे हो, उत्थान की क्यों आवश्यकता है? देखो, आंख देखती है पर क्या देखना, ये विवेक धर्म देता है। पैर चलते हैं पर चलकर कहाँ जाना, ये विवेक धर्म देता है। जिह्वा बोलती है पर क्या, कब, क्या बोलना, ये विवेक धर्म देता है। और इसीलिए धर्म की आवश्यकता विज्ञान के बाद भी इतनी ही है। एक से मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि धर्म कोई अलग चीज नहीं है, ये मनुष्य जीवन की जो मांग है वही तो धर्म है ना। आप चाहते हो ना कि सब सत्य बोले, तो सत्य ही तो धर्म है। आप चाहते हो कोई हिंसा न करे, आपको मारे नहीं, तो यही जो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो मनुस्मृति में मनु महाराज ने 10 लक्षण बताए, वो करने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन की मांग है। हम ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से संसार और समाज चले, तो धर्म के बिना तो मनुष्य अधूरा है। और इसीलिए विज्ञान और धर्म मिलकर, क्योंकि जब समाज में उस प्रकार का वातावरण बन चुका था कि बस केवल समाज का विकास करो, प्रगति 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 का ही विचार मनुष्य कर रहा था, और तब कहीं विचार आवे कि प्रगति भले साधे पर कहीं अपनी सदगति न भूल जाए मनुष्य, क्योंकि सदगति के विचार बिना की प्रगति वो केवल पतन की ओर ही ले जाती है। वो तो ब्रेक बिना की कार जैसी है, वो भले ने मर्सिडीज या पोर्स कार हो, कितनी भी महंगी वाली क्यों ना हो, पर उसमें महत्व का अंग तो ब्रेक है ना। कहाँ आकर रोकना, तेज चलना सरल है, पर रुकने का विवेक जो उसमें नहीं है तो कहीं ना कहीं अकस्मात का कारण होगा। वैसे ही विज्ञान प्रगति देता है, मनुष्य भागता है विज्ञान के साथ। देखो ना, आज कितनी कितनी सुविधाएं विज्ञान ने कर दी, और यहां तक मैं कहूंगा कहीं विज्ञान ने पाप करने की अनुकूलताएं बढ़ा दी हो, ऐसा नहीं लगता है? पहले पाप करने कहीं जाना पड़ता था, आज एक रूम में बैठे बैठे एक लैपटॉप लेकर मनुष्य कितने पाप के विचार सुगम हो गए हैं उसको। तो ये लगता नहीं है कहीं विज्ञान ने पाप की सुविधाएं बढ़ाई दी हैं, और इसीलिए लगता नहीं है कि अब धर्म की आवश्यकता अधिक है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य का विकास हो रहा है, तो विकास ही कहीं पतन का कारण न हो जाए, ये विचार आज समाज को आता है। क्योंकि जो बात पहले 20 साल में जानता था व्यक्ति, आज 10 साल में जान लेता है। कहीं ये भयंकर नहीं समाज के लिए? तो विचार आए अपन को कि जिस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य के जीवन की गति होनी चाहिए, उस गति को हमने इतनी तेज कर दी है कि 25-30 साल में आते आते तो मनुष्य थक जाता है, होता है कि अब जी के क्या करना है, और सुसाइड के केस बढ़ने लगते हैं, जीवन से हार जाता है, जीवन नीरस हो जाता है। क्योंकि जिस प्रगति में प्रसन्नता नहीं है, वह प्रगति पतन की ओर ही ले जाती है। एक व्यक्ति भागता भागता एक पर्वत था, उसके ऊपर चढ़ गया चोटी पर, और चिल्लाने लगा, देखो मैं सबसे ऊंचा आ गया, सबसे ऊपर आ गया। और वहीं उसी क्षण सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, देखने लगे, दुखी चेहरे से उसको देखने लगे, तो पूछने लगा कि अरे मैं इतनी ऊपर आ गया तो आप लोग क्यों दुखी हो? तब गांव वालों ने कहा कि ये तो ज्वालामुखी वाला पर्वत है, अभी फटने वाला है, और तू भले ऊंचाई पर है पर तेरा पतन की तैयारी है, कोई भी क्षण तेरा पतन हो सकता है। कहीं आज का विकास, आज की प्रगति ऐसे ज्वालामुखी के पर्वत की तरह तो नहीं है कि हम प्रसन्नता खोकर प्रगति पाना चाह रहे हैं।
इसलिए हम तो कई बार कहते हैं कि नींद का भोग देकर महंगा पलंग खरीदने की कोशिश मत करना, भूख का भोग देकर भोजन लाने की कोशिश मत करना। धर्म विवेक देगा, विज्ञान गति देगा, और ये दो पंख जब साथ में जुड़ेंगे तभी सदगति की ओर जाया जाएगा। आज विज्ञान धर्म की मदद में आ गया। आज पूरा आप विश्व को दो भाग में बांटो। एक भाग ऐसा है जो धर्म में मानते थे, भगवान में श्रद्धा रखते थे, जिनके घर में भक्ति, सेवा और सत्संग होता था। और दूसरा एक भाग विश्व का देखो, जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं थी, सत्संग नहीं था, कोई अच्छे विचार नहीं थे। और जब कोरोना काल के समय सबको घर में रहना पड़ा, तो जो भगवान में नहीं मानते थे, जिनके घर भक्ति सेवा नहीं थी, उनका पूरा समय इतना उद्वेग में गया, बस समाचार देखते देखते टेंशन में बैठे, घर में डिप्रेस हो गए। और जिनके वहां सेवा थी और उन्होंने जो आनंद किया है, वो तो हमेशा ये कहते, हमारे साथ बात होती तो भी यूं कहते कि जैसे इस समय जो भक्ति का आनंद आया, ऐसा तो कभी नहीं आया। इतना परिवार के साथ रहकर प्रभु की जो सेवा का हमने लाभ लिया, जो प्रभु को लाल लड़ाया, ऐसा सुख तो कभी नहीं मिला। तो उनके लिए विपत्ति का समय भी वरदान रूप हो गया। और वो जो पलड़ा था कि जो भगवान में नहीं मानता, सेवा नहीं करता, सत्संग नहीं करता, और उनको घर में रहना पड़ा, तब उनको पता चला कि घर में रहना कितना कठिन है। देखो, आपको अकेले में अच्छा नहीं लगे, मतलब समझ लो आप कोई खराब कंपनी के साथ हो, मतलब आपकी कंपनी आपको पसंद नहीं, मनुष्य को खुद के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तो विचार करो, जब विपत्ति का समय आता है तब धर्म ही काम लगता है। तो ऐसे समय में जब धर्म के संस्कार और उसकी बात आई, तब मनुष्य को पता चला कि प्रगति के साथ प्रसन्नता भी इतनी ही जरूरी है, और प्रसन्नता केवल और केवल धर्म के द्वारा ही जीवन में आ सकती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा ना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम। वह परम शांति केवल ठाकुर जी के चरणारविंद में ही मिलती है। और इसीलिए विज्ञान का स्वागत करो, उसकी सुनो और धर्म का आचरण करो। विज्ञान को न मानकर आप धार्मिक हो जाओगे, ये भी गलतफहमी है। आज देखो ना, माइक में इतनी कथाएं होती हैं, तो विज्ञान कितना मदद करता है। ये चैनलों के माध्यम से जब हमारे विचार, महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंचते हैं, तो धर्म को विज्ञान कितना मदद करता है। तो अब धर्म विज्ञान की मदद लेने लगा है, पर समाज उत्तम तब बनेगा जब विज्ञान भी धर्म की मदद लेगा। क्योंकि अभी कहीं देखने जाओ तो एक पलड़ा उसने अपना मन खोल दिया है। धर्म के जितने लोग हैं, धर्म के पक्ष के जितने लोग हैं, वो अब दिल खोलकर विज्ञान का स्वागत कर रहे हैं। बस उसी प्रकार से जो विज्ञानी है धर्म का स्वागत करने लग जाएंगे, तो दुनिया शायद अधिक सुंदर हो जाएगी, क्योंकि वह मशीन में इमोशन आ जाएगा। अभी मशीन है पर इमोशन नहीं है, पर जब धर्म जुड़ जाएगा तो वो इमोशन आ जाएगा। क्योंकि सबसे कदरूपी दुनिया तब होगी जब विज्ञान केवल सफल होगा और धर्म पीछे रह जाएगा। क्योंकि विज्ञान कोशिश करता है कि मनुष्य के बिना जी सके, और जितने संशोधन हैं उस सबका उद्देश्य यही है कि मानवी को और किसी की जरूरत न पड़े, वो अकेला रह सके। देखो ना, पहले हम स्टेशन में जाते कि एयरपोर्ट में जाते तो पास में बैठे हुए व्यक्ति से बात करते, चर्चा होती। अब तो सब मोबाइल लेके टिक 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 खुदने में ही खोए रहते हैं, और एक व्यक्ति से व्यक्ति कितना दूर हो गए। और विज्ञान कोशिश करता है कि मनुष्य को कहीं नहीं जाना पड़े और अकेला जी पाए। पर जब विज्ञान इस तरह सफल होगा तो मानवता हार जाएगी, धर्म हार जाएगा। इसीलिए धर्म के साथ का विज्ञान। आज जब ऐसा सब आरोग्य के प्रति इतने जागृत हो चुके हैं, हर एक की सुबह गर्म पानी से होती है और विराम भगवत नाम से होता है। जैसे आयुर्वेद में जिस प्रकार के सब रास्ते बताए गए, औषधि बताई गई हैं, आज घर घर में जन लोग जागृत हुए हैं। और कोरोना के कारण मैं तो कहता हूं दूसरी सब बीमारियां चली गई हैं। पहले देखने जाओ तो हर एक घर से एक आध सप्ताह में तो डॉक्टर के पास जाते ही, चलो ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है। आज बूढ़े बुजुर्गों की सेहत अच्छी हो गई, क्योंकि वो इतने जागृत हो गए
तो गर्म पानी का सेवन करते हैं, औषधियों का सेवन करते हैं, अनेक अनेक रसायनों को ग्रहण करते हैं, तो कोरोना के निमित्त से दूसरे सब रोग चले गए। तो ये जागृति का वातावरण, और धर्म ने इसी जागृति को धार्मिक रूप से दिया था। आज 500 वर्ष से पुष्टि मार्ग की जो परंपराएं हैं और उनमें जो अपरस का प्रकार है वो पूरा आरोग्य को ध्यान में रख के ही है। यहाँ नहीं खाना, ये नहीं छूना। आज सूतक आदि लगता है, आज देखो कोई गुजर जाता है तो लोग उसके पास नहीं जाने देते क्योंकि वायरस होगा। तो सूतक आदि का ये भी प्रकार था कि इतने दिन उनके पास नहीं जाने देते, सूतक लग जाता, या विभिन्न प्रकार की आप दूसरी प्रक्रियाएं देखो। पुष्टि मार्ग में तो विशेष प्रकार से, और ये पुष्टि मार्ग की देन है। देखो पहले विज्ञान को लोग स्वीकारते नहीं, तो धर्म के रूप से दिया जाता था, और पुष्टि मार्ग ने तो 500 वर्ष से जो प्रदान किया है, समाज और संस्कृति की जो सेवा की है, वो राग भोग श्रृंगार कोई भी माध्यम से देखो, पूरे संस्कृति का, मैं तो कहता हूं कि भारत की संस्कृति को कोई एक जगह आपको देखना है तो कोई भी श्रीनाथ जी की हवेली में चले जाओ, पूरे भारतवर्ष की संस्कृति आपको दिखाई देगी। आप पुष्टि मार्ग का प्रदान देखो पूरे हिंदू समाज में। राग से जो शुरुआत करूं तो जो क्लासिकल संगीत केवल कुछ घरानों में बंधा हुआ था, बाहर नहीं आता था, देखो गुसाई जी महाप्रभु जी ने कैसी कृपा की। कोई सौराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाला किसान, उससे कहो तो वहां भी बंडलियां बैठती हैं, उसको आसावरी राग गाओ, उसको को सारंग राग गाओ, और वो अनपढ़ जो कभी स्कूल में नहीं गया, जो कोई गुरु के पास क्लासिकल बैठा नहीं सीखने, और वो अनेक अनेक राग रागिनियां गाते हैं। मतलब घरानों में बंधे हुए उस संगीत को निकालकर पुष्टि मार्ग में जन जन तक पहुंचा दिया। पुष्टि मार्ग ने ये राग का प्रदान, और कैसे कैसे राग इजाद किए और कैसे राग गाए जाते हैं, पूरा हवेली परंपरा, एक अष्टछाप हवेली संगीत के नाम से पुष्टि मार्ग ने हिंदू संस्कृति को प्रदान किया। जैसे भोग में आप देखो कैसी कैसी सामग्रियां, भारत का सबसे बड़ा शेफ जो कोई हो, उसे भी जो पुष्टि मार्ग की सामग्री की पुस्तकें दो तो कई नाम ऐसे होंगे कि उसने भी नहीं सुने होंगे। केवल एक बेसन, शक्कर और घी तीनों मिलाकर कितनी चीजें बनाई जा सकती है, आज भी हमारे ग्रंथों में अंकित है। और ठाकुर जी को विशेष विशेष उत्सवों में विशेष सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। तो ये भोग का प्रकार, और उसमें भी ऋतु अनुसार जो आरोग्य शास्त्र हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है, उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी को भोग आता है और उसी प्रकार से वैष्णव प्रसाद पाता है, तो अपने आप उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। वैसे श्रृंगार, पूरे संस्कृति का आप विचार देखो तो भाषा, भूषा, भोजन, हर एक प्रकार से पुष्टि मार्ग का प्रदान आप देखो। आप भाषा की प्रदान देखो पुष्टि मार्ग का, कैसे कैसे शब्द जो पुष्टि मार्ग में प्रयुक्त किए जाते हैं, आज बोलचाल की भाषा में जो नहीं बोले जाते वो भी हवेलियों में बोले जाते हैं। वह शब्दों को संजो के रखा है पुष्टि मार्ग ने। और उसमें भी हमारे अष्टछाप हवेली संगीत के जो हमारे अष्टछाप भगवदी हैं, उनका प्रदान, उनके रचे हुए कीर्तन, वो तो पूरी ब्रजभाषा को समृद्ध किए हुए हैं, पूरी ब्रजभाषा को उन्होंने जीवंत रखी है। और वैसे ही कितने कितने साहित्यकार पुष्टि मार्ग ने दिए हैं। हमारे आचार्यों ने कितनी भाषा पुष्टि मार्ग में आप देखने जाओ तो मारवाड़ी में कीर्तन है, हरियाणवी में कीर्तन है, ब्रजभाषा में है, गुजराती में है, हिंदी में है, कई कई भाषाओं को संजो के हवेली संस्कृति ने रखा हुआ है। तो वैसे भाषा का देखो, भूषा आप देखो, आज भी कोई भी पुष्टि मार्गी वैष्णव जब सेवा में जाता है तब भारत की जो भूषा है वो धारण करके जाता है, धोती पहनता है, बंडी पहनता है। आज भले वो कितना बड़ा पढ़ा हुआ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पर सेवा में जाता है तब वो भारतीय बनकर जाता है। मतलब आज भी अपनी भूषा पुष्टि मार्ग ने संजो के रखी है, उसका गौरव बढ़ाया हुआ है। तो भूषा, भोजन आप देखो, कितनी कितनी सामग्री, भले कितने भी वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुल जाएं, पर आज भी हमारे ठाकुर जी जो आरोगते हैं, क्या आरोगते हैं, सारस्वत कल्प में प्रभु को जो व्रजभोक्त भोग धरते थे वो भोग आता है। और वो भी कितने व्यवस्थित ढंग से, टेबल कुर्सी में तो आप अब खाते हुए हो, हमारे ठाकुर जी को तो पहले से भोजन की पाट आती है, उसमें भी दूधगर अलग, अनसकड़ी अलग, सखड़ी अलग, चमचे धरे जाते हैं, कितने व्यवस्थित ढंग से भोजन परोसा जाता है, उसका भी विवेक। मतलब पुष्टि मार्ग ने पूरे जीवन जीने की दिनचर्या जन जन तक पहुंचाई। क्योंकि छोटे छोटे गांवों में किसान रहते थे, 7-7 दिन तक कोई स्नान नहीं करता था, कोई भोजन का विवेक नहीं था, पर जब वो वैष्णव बना तब उसके अंदर विवेक महाप्रभु जी गोसाई जी ने दिया। प्रातःकाल उठकर स्नान करो, पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, और सेवा के निमित्त से पूरी दिनचर्या का घड़तर पुष्टि मार्ग ने उसको प्रदान किया।
मतलब जीवन जीने की एक भारतीय जीवन जीने की एक कला महाप्रभु जी ने प्रदान की भारतीय जनों को। तो ये गौरव की बात पुष्टि मार्गीय रूप से है कि पुष्टि मार्ग ने भारत की संस्कृति को ऊर्ध्वीकरण करने के लिए, उसको संजोने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, उसकी चर्चा तो काफी विस्तार से हम कर सकते हैं। पर आज इस प्रकार से ये माध्यम से आप लोगों के साथ संवाद करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं हम दोनों संगवी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप जो उद्देश्य लेकर चले हो, श्रीनाथ जी बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो और अपने लक्ष्य में आप सफल हो, ऐसी शुभकामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। I am Dr. Madhukar S. Bhatt, a volunteer in Arogya Foundation of India. I joined this platform in the year 2011 on the request of Dr. Mukul Bhatia. In fact, I was in search of a platform through which I can serve my rural brothers and sisters. During course of my service, I came across a large number of miserable population belonging to the villages of India who were deprived of health services. Then through this platform, we made an approach to the rural population all over the India. We formed a working system, and for that I required to travel many parts of the country like Assam, Odisha, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Rajasthan and Jammu. We prepared our scheme of working by organizing a Ekal Arogya Sanch. We can call that a cluster of villages consisting of 30 villages in each Sanch. And then we made a plan to provide healthcare services to the needy. We are mostly concentrating on preventive health, and we are able to perform these services through our rural health workers like health sevika and sanyojika. We impart them with necessary training, and then they start working in the villages. The results are very, very successful. We have achieved, rather we are on way to achieve our target, and in that particularly I personally and on behalf of the foundation express my gratitude to my friends and colleagues of USA who are very much interested in this project and helping us a lot to perform our activities. હું અનિલ વાડીલાલ શાહ, મૂળ વતન રાણપુર, હાલ ઘાટકો ઉપર મુંબઈ. સર્વે વૈષ્ણવને અધિક માસના જય શ્રી કૃષ્ણ. હું દક્ષા અનિલ શાહ સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ કરું છું. આપણે આજે છે પુરાતન કાળથી આપણે જોતા આવ્યા છે કે ધર્મ અને વિજ્ઞાન એક સિક્કાની બે બાજુ જેવા છે. હેડ અને ટેલ ન હોય તો સિક્કો બની જ શકતો નથી. તો આપણે જોઈએ, આપણે વલ્લભ કુળના આપણા
ગોસ્વામીજીઓએ અને વલ્લભાચાર્યજીએ આપણને સ્વચ્છતાના ઘણા પાઠ ભણાવ્યા છે. એ પ્રમાણે જ આપણે વર્તવાનું હોય છે. આજની પેઢી જે વિજ્ઞાનને ખુલાસા હોય છે એ જ ધર્મને અનુસરે છે. જેમ કે મોં પર માસ્ક બાંધવું, હાથ ધોવા, વારે ઘડે સ્નાન કરવું, તે પણ આપણા ધર્મમાં એકદમ ઉચિત ગણવામાં આવ્યું છે. અને તે જન્મ મરણનું સૂતક પણ હોય છે. જન્મ થાય છે ત્યારે બી સૂક્ષ્મ જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને મરણ થાય છે ત્યારે બી સૂક્ષ્મ જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આપણે સ્વજનોએ સ્નાનનો મહિમા કરવાનો જ હોય છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાનું હોય છે. Stay home, stay safe, sanitize and sterilize. Lockdown is not over because corona is gone. It is because of the GDP. So please use mask and stay at home. Let's not wait for a family member to fall sick. Please follow all the safety measures, maintain social distancing and stay fit, practice yoga because health is wealth. Jaan hai to jahan hai.